जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद राहुल यादव में। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार इस चैनल पर बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका चैनल बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। दोस्तों, आज हम लोग आपकी डिमांड के अनुसार संविधान का टॉपिक अगला पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, अगले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कैबिनेट मिशन तक। अगर दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे, उस पर देखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं कैबिनेट मिशन। प्यारे विद्यार्थियों, कैबिनेट मिशन का प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैबिनेट मिशन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाता है, बताइए कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया। दोस्तों, कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो सभी कैबिनेट स्तर के थे। कौन से स्तर के थे? कैबिनेट स्तर के। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया, क्योंकि इसके सभी सदस्य कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। अब दोस्तों आते हैं कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली भारत में आया। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। और दोस्तों, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन से? नंबर 1 पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 स्टेफर्ड क्रिप्स, नंबर 3 एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन से? सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों ही कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। और दोस्तों, इसमें जो आपके अध्यक्ष थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। इसके 3 सदस्य सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब दोस्तों, जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो इसने क्या किया? पूरे भारत का भ्रमण किया, और भारत में भ्रमण करने के बाद में इसने रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट कब दी दोस्तों? रिपोर्ट 16 मई 1946 को दी। कब दी? 16 मई 1946 को। दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब है? 24 मार्च 1946 को। और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी। दोस्तों, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने जब अपनी रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट में दोस्तों क्या किया? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया, और उसके बाद में उसने पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद में इसने पाया, अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट को 2 पार्टों में बांटा। नंबर एक संविधान सभा, संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। और नंबर 2 अंतरिम सरकार, संविधान के निर्माण के लिए एक अंतरिम सरकार होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड अंतरिम गवर्नमेंट। अब प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने संविधान सभा में क्या बोला वो हम बताते हैं आपको। अंतरिम सरकार में जैसे कुछ पद हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा में आते। तो प्यारे दोस्तों, संविधान सभा, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के बारे में बताया दोस्तों कि कैबिनेट मिशन ने ये बताया कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 389। प्यारे विद्यार्थियों, जब कैबिनेट मिशन ने पूरे भारत का भ्रमण किया, तो भ्रमण करने के बाद में उसने टोटल सदस्यों की संख्या 389 बताई। संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 389। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 का आंकड़ा ही क्यों दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन ने प्रत्येक
10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना था। तो उस समय टोटल गुणा करिए दोस्तों, 10 लाख का 400 में इतनी पॉपुलर थी, इतनी जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी। ठीक दोस्तों, तो ये आंकड़ा यहां से आया था, क्या आया था, 10 लाख जनता में एक सदस्य होना चाहिए। तो टोटल कैबिनेट मिशन ने सदस्यों की संख्या का आंकड़ा कितना दिया, 389, जिसमें से दोस्तों 296 निर्वाचित, इलेक्टेड, निर्वाचित का मतलब दोस्तों जिनका चुनाव होगा, और 93 मनोनीत, जिनको मनोनीत किया जाएगा, जिनका चुनाव नहीं होगा। दोस्तों कैबिनेट मिशन ने कुल सदस्यों की संख्या कितनी बताई, 389, जिनमें से 296 निर्वाचित, 93 मनोनीत। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा सकता है कि 296 में से ये कहां से थे, तो दोस्तों 292 थे ब्रिटिश प्रांत से, 292 थे ब्रिटिश प्रांत से, और दोस्तों 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 ब्रिटिश कमिश्निया से थे। और ब्रिटिश कमिश्निया दोस्तों कौन कौन सी थी, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, राजस्थान का इलाका पड़ता है दोस्तों, और बलूचिस्तान और कुर्ग। तीसरा कौन सा है, बलूचिस्तान, और चौथा था कुर्ग। चौथा क्या था दोस्तों, कुर्ग। तो 4 ब्रिटिश कमिश्नरियां उस समय थी, जैसे इस समय दोस्तों हुआ करता है संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश। तो इस समय दोस्तों जो 4 ब्रिटिश कमिश्नरियां थी, कौन कौन सी थी, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। ठीक दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों 93। ये 93 जो सदस्य थे दोस्तों, ये थे देसी रियासत से। 93 जो मनोनीत सदस्य दोस्तों, ये कहां से थे, देसी रियासत से। तो प्यारे दोस्तों समझ में आया कि ब्रिटिश जो आपकी कैबिनेट मिशन आई थी, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी बताई प्यारे विद्यार्थियों, 389, जिसमें से 296 निर्वाचित, 93 मनोनीत। अब निर्वाचित कहां से थे, तो 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 ब्रिटिश कमिश्निया से, कौन कौन सी थी, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग, और 93 थे मनोनीत, ये कहां से थे, देसी रियासत से। ठीक दोस्तों, अब क्या होता है, अब ये होता है दोस्तों, क्या होता है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है, और ये होता है दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। और दोस्तों इसके बाद में चुनाव में क्या करते हैं अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पर अपना दिमाग लगा लेती है। दोस्तों हुआ क्या था, जब एक के बाद एक हम भारतीयों ने संविधान के निर्माण के लिए डिमांड की, तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया संविधान के निर्माण करने के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोस्तों क्या किया था, हम लोगों को बर्बाद करने के लिए यहाँ से दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। दोस्तों क्या हुआ, जब चुनाव हुआ, चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ। अब दोस्तों क्या होता है, संविधान सभा के सदस्यों की सीटों का बंटवारा, यहाँ पर दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना दिमाग लगाती है। जो सीटों का बंटवारा होता है, ये होता है भेदभाव रूप से, जिससे हम भारतीय आपस में लड़े। दोस्तों क्या हुआ, जर्नल की सीटें 213, जर्नल की सीटें कितनी थी दोस्तों, 213, मुस्लिम की 79, 79, और सिख की कितनी थी, 4। दोस्तों यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया दोस्तों, और क्या किया, भेदभाव रूप से सीटों का बंटवारा किया। जनरल की 213, मुस्लिम 79, सिख की 4। अब दोस्तों क्या हुआ, रिजल्ट आया। दोस्तों क्या हुआ, दोस्तों चुनाव का रिजल्ट आया। तो रिजल्ट में दोस्तों जो जर्नल थी, जर्नल को कुल 208 सीटें मिली, 213 में से 208, और दोस्तों मुस्लिम में 73 और सिख में 1। ठीक दोस्तों, जर्नल में 213 में जो कांग्रेस ने दोस्तों प्राप्त की, कितनी की, कांग्रेस ने दोस्तों 208 सीटें, कितनी, 208, और मुस्लिम लीग ने दोस्तों 73, मुस्लिम लीग ने 73 और सिख पार्टी ने 1। दोस्तों यहां पर सीटें, जर्नल की सीटें 213, मुस्लिम की सीटें 79 और सिख की 4 थी, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने 208 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों 208 सीटें जीती, और मुस्लिम लीग ने 73, मुस्लिम लीग ने कितनी जीती दोस्तों, यहां पर लिखते, मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग ने 73 और सिख पार्टी ने दोस्तों 1 सीट जीती। सिख ने 1 सीट जीती। ठीक दोस्तों, कितनी सीट जीती? 1। तो ये आया रिजल्ट, और रिजल्ट आते ही दोस्तों क्या हुआ, मुस्लिम लीग भड़क गई और यहां से दंगा फसाद स्टार्ट हो गए हम भारतीयों में ही। हमने आपको बताया दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों को बर्बाद करना चाहती थी और उसका यहां से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मुस्लिम लीग भड़क गई और क्या हुआ, बवाल स्टार्ट हुआ। दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हुआ, तो दोस्तों चुनाव कैसा हुआ, प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष? और दोस्तों अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हुआ तो ये आज के किस के चुनाव से मेल करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीसीएस 2014 एमपी में आया था दोस्तों, एमपी पीसीएस में। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन का आंसर अभी हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर जनता डायरेक्ट वोट डालती तो वो चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष। और जनता सीधा भाग नहीं लेती है तो वो चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। अब दोस्तों बात करते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसा हुआ। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस समय, प्यारे विद्यार्थियों अगर इस समय की बात करते हैं तो इस समय जनता जो भाग लेती है चुनाव में उसकी उम्र कितनी होती है, वयस्क होने की आयु होती है 18 वर्ष। और दोस्तों इसके पहले थी 21 वर्ष। कितनी थी, 21 वर्ष। प्यारे विद्यार्थियों ये चेंज हुआ, एक नोट लगाकर लिखिए, 61वें संविधान संशोधन 1989, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी गई। 18 वर्ष आयु कर दी गई चुनाव में भाग लेने के लिए, एडल्ट होने के लिए, वयस्क होने के लिए। अब दोस्तों हम लोग 18 वर्ष की आयु में अपना मतदान कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके पहले 21 वर्ष थी। अब ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ चेंज, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। अब प्यारे विद्यार्थियों अगर हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसा हुआ था और किससे मेल करता, तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं आज के चुनाव, जो आज का चुनाव होता है आजकल, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों कौन, एमएलए, विधायक। कौन भाग लेता है, विधायक। और दोस्तों विधायकों को नियुक्त, विधायकों के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, जनता, हम लोग लेते हैं। कौन लेता है दोस्तों, जनता। और जनता की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का हो गया है वो चुनाव में भाग लेगा। जनता से बनेंगे विधायक, विधायक से बनता है राज्यसभा के सदस्य। तो ये कैसा हुआ दोस्तों चुनाव, ये हुआ अप्रत्यक्ष। कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्यों अप्रत्यक्ष हुआ प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए अप्रत्यक्ष हुआ क्योंकि जनता ने डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लिया। अब दोस्तों बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव देखिए, संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते थे प्रांतों के प्रतिनिधि, जो भी हम लोगों ने बात की थी ब्रिटिश प्रांत। ठीक दोस्तों, वही प्रांतों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। और प्रांतों के प्रतिनिधि को कौन नियुक्त करता था, जनता। और इनकी आयु कितनी हुआ करती थी, 21 वर्ष। कितनी हुआ करती थी, 21 वर्ष। तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ये कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष, क्योंकि जनता ने डायरेक्ट संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं किया। तो प्यारे विद्यार्थियों जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा हुआ करता था, अप्रत्यक्ष रूप से। और आज के किस के चुनाव से मेल करता है, तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से मेल करता है। दोस्तों नोट करिए, प्रवर्ते आगे। अब दोस्तों हेडिंग लाइए, संविधान सभा की बैठक। दोस्तों क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भारत आया। देखिए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को। रिपोर्ट कब दी, 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे दोस्तों।
और दोस्तों 16 मई 1940 को रिपोर्ट दी। जुलाई 1940 में इसका चुनाव हुआ सदस्यों का। कुल सदस्यों की संख्या इसने बताई थी 389, जिसमें 296 निर्वाचित, 93 मनोनीत। 296 में 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 ब्रिटिश कमीशनियाँ। कौन कौन सी? दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर, कुर्ग। अब दोस्तों क्या होता है चुनाव में दोस्तों क्या होता है? सीटों का बंटवारा है। सामान्य 213, मुस्लिम 79, सिख 4, कांग्रेस पार्टी 208, मुस्लिम लीग 73, सिख पार्टी 1। अब दोस्तों रिजल्ट आया। रिजल्ट आने पर मुस्लिम लीग भड़क गई। और दोस्तों क्या हुआ? और दोस्तों हम लोगों ने बात की थी, अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? हाँ, चुनाव की। चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष रूप से। किससे मेल करता? राज्यसभा के सदस्यों थे। अब दोस्तों हम लोग आते हैं संविधान सभा की बैठक। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान सभा की बैठक हेडिंग लगा लीजिए। और दोस्तों संविधान सभा की बैठक से हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारे स्टूडेंटों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें। ठीक दोस्तों, जय हिंद।